नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जिसका कब्ज़ा होता है क्या उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी क्या वो प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है कब्जे के आधार पर या नहीं। तो कानून क्या कहता है, इस बारे में बात करते हैं। और ये कानून किन धाराओं से मिलकर बना है, जिस कानून के अंतर्गत जैसे आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति किसी ज़मीन पर या प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर लेता है, क्या वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है या नहीं, या उसको किस प्रकार से कानूनी तौर पे खाली करवा सकते हैं। तो आज इस बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान दोस्तों किसी काम का नहीं होता। इससे आप किसी भी समस्या का समाधान आप समझ नहीं पाएंगे या कोई भी अधिकार जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए निवेदन करूंगा कि वीडियो को कंप्लीट देखिए, कि तभी आपको जानकारी प्रॉपर हो पाएगी। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों के पास इस तरह की जानकारी नहीं पहुंचती वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे किसी भी प्रॉपर्टी नाम की होती है, उसमें जिस व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कोई प्लॉट है या कोई ज़मीन है, खेती की ज़मीन है या कोई दुकान है, तो इस तरह की ज़मीन में जो कब्जाधारी व्यक्ति होता है क्या वो मालिक बन सकता है या नहीं दोस्तों, और उसका कानून क्या होता है, तो इस बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों, जो लिमिटेशन एक्ट होता है, यानी परिसीमन अधिनियम, जो हमारा कानून है, उसकी जो धारा 27 है, 27 धारा, ये बात करती है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी भी ज़मीन पर या प्रॉपर्टी कोई भी है, प्लॉट या शॉप जैसे दुकान होती है, उस पर जो व्यक्ति उसमें ज़मीन में जैसे वो कब्जा है उसका या किराए पर लिया हुआ है, तो किराएदार जो होता है क्या वो मालिक बन सकता है या नहीं। तो दोस्तों, जो ये लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 27 है, इसमें ये बताया गया है कि दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी ज़मीन रेंट पर लिया हुआ है, किराए पे रह रहा, या जो मकान मालिक है या प्रॉपर्टी का मालिक है उसकी सहमति से वो रह रहा है। कई बार आपने देखा होगा जो लोग किराएदार होते हैं वो किराएदारी की हैसियत से किसी भी प्रॉपर्टी पे रहते हैं, चाहे वो दुकान हो या कोई मकान हो या कोई भी जैसे ज़मीन है खेती करने की, तो उसमें वो लोग कुछ पैसे देकर ज़मीन करते हैं, खेती उसमें करते रहते हैं। लेकिन अगर उनके मन में ये आ जाए, कोई गलत भावना आ जाए और वो प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहें, तो वो दोस्तों उस प्रॉपर्टी पर किस प्रकार से कब्जा करेंगे। तो उससे पहले जानकारी ये दूंगा दोस्तों कि जैसे आपने किसी कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को किराए पे देना चाहते हैं, कोई भी आपकी दुकान है या कोई भी किराए का मकान है या कोई भी खेती की ज़मीन है, तो जैसे आप देना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें कानून ये होता है, जो कानून ये बताता है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी पर 12 वर्षों से अधिक समय तक कब्जा कर लिया है और उस पर कब्जा हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, तो दोस्तों वह न्यायालय जाकर अपने मालिकाना हक का दावा कर सकता है। ये कानून में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि जो व्यक्ति कब्जा करता है किसी प्रॉपर्टी पर वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है, क्योंकि उसके भी कुछ अधिकार दोस्तों दिए गए हैं। तो उससे बचने के लिए दोस्तों ये होता है कि आप जब भी किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पर दें किसी भी व्यक्ति को, जैसे कोई ज़मीन है आपकी या कोई भी प्लॉट है कुछ उसमें, या दुकान होती है कुछ लोग बनवा के किराए पर देते हैं, या मकान है, तो उसमें एग्रीमेंट दोस्तों बनवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे आप एग्रीमेंट बनवा लेते हैं तो वो व्यक्ति मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता। तो क्योंकि उसमें जब भी एग्रीमेंट बनवाएं दोस्तों 11 महीने का ही बनवाएं, क्योंकि आप 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाते हैं तो उसके बाद फिर नया एग्रीमेंट बनता है, तो प्रत्येक 11 महीने के बाद वो जो रेंट एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाता है। तो जो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है उसमें किराएदार की हैसियत से रह रहा, वो कभी मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता। तो ये कुछ सावधानियां होती हैं। और दोस्तों, जैसे आप कोई भी खेती की ज़मीन को किसी व्यक्ति को बटाई पर करने के लिए देते हैं तो उससे भी एक एग्रीमेंट बनवा लीजिए, या तो एग्रीमेंट बनवा कर उसको प्रॉपर्टी दे दीजिए, उससे समय सीमा बदल जाती है। या तो दोस्तों आप ये करिए कि जिस व्यक्ति को भी प्रॉपर्टी पर किराएदार की हैसियत से रखते हैं उसको 2 साल या 3 साल बाद बदल दीजिए, क्योंकि देखा होगा जो लोग जानकार लोग होते हैं वो एक व्यक्ति को लगातार 11 वर्षों तक या 12 वर्षों तक प्रॉपर्टी किराए पर नहीं देते, उससे पहले ही वो 1 साल 2 साल
या 5 साल में किराएदार को बदल देते हैं और नया किराएदार उसमें रख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि ये व्यक्ति ठीक प्रकार का है और वो इस तरह का नहीं करेगा, लेकिन होशियारी रखनी चाहिए दोस्तों। कोई भी व्यक्ति कभी भी बदल सकता है इस तरह की ज़मीन या प्रॉपर्टी के मामले में, क्योंकि ये महंगे एसेट्स होते हैं। इन पे लोग कई बार इस तरह का केस कर देते हैं, जिससे आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो उससे बचने का उपाय दोस्तों यही है कि जिस भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी पर रखें किराएदारी की हैसियत से, उस व्यक्ति का प्रत्येक वर्ष 11 महीने तक का रेंट एग्रीमेंट बनवा लें। जैसे ही 11 महीने पूर्ण हो जाएंगे, फिर आप दोबारा से उसका रेंट एग्रीमेंट बनवा देंगे। तो वो आपके पास इस बात का अधिकार रहेगा कि उसकी जो किराएदार की हैसियत थी वो किराएदार के ही हैसियत से रह रहा। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं या पुलिस को इस सबूत के तौर पर दोस्तों आप दिखा सकते हैं। और जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति इस तरीके के मान लीजिए कर लिया है, आपको जानकारी नहीं हो पाई है और वो करना चाहता है उस प्रॉपर्टी पर, उसकी गलत भावना हो गई है और वो उस पर हट नहीं रहा प्रॉपर्टी से, तो दोस्तों जिस दिन से आपको ये लगे कि ये व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं आपकी छोड़ रहा है और इसमें आपको एक्शन लेना चाहिए, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ जिससे आप अवेयर होंगे। तो बिल्कुल आप किस साथ या किसी आपके जानने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह की समस्या होती है तो आप उस समाधान निकाल लेंगे और उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपको ये लगता है कि जो व्यक्ति आपके यहाँ रह रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा, वो व्यक्ति आपको खाली नहीं कर रहा है या उस प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार बता रहा है कि मैं खाली नहीं करूँगा, तो जिस दिन से आपको पता चला है उस दिन से 1 साल के अंदर दोस्तों आपको ये करना है कि पुलिस जो भी नज़दीकी थाना है वहाँ पर आपको कंप्लेंट एक कर देनी है। जो आईपीसी की धारा 441 और 447 यानी इन जो धाराएं हैं इनके अंतर्गत आपको सज़ा का प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी की प्रॉपर्टी में ज़बरदस्ती कब्जा करता है तो इस धारा के अंतर्गत आप पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, तो पुलिस आपकी जो समस्या है उसको सुनेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन दोस्तों अगर इस बात से जो आपने किया है, इस कंप्लेंट से कोई बात नहीं बनती, तो क्या करना है दोस्तों कि उसमें आपको जैसे मैंने सारी चीज़ बताई है, ये करने के बाद फिर आपको ये करना है कि अगर इस जो आईपीसी में शिकायत करवाई थाने से इससे बात नहीं बनती, तो आपको 3 साल होने से पहले, 3 साल ना होने पाए उसके अंदर ही आपको आईपीसी की धारा 406 के अंतर्गत फिर आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देनी है, जिससे पुलिस उसमें एक्शन लेगी और उस व्यक्ति के जो आपकी प्रॉपर्टी पर जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है तो उसको खाली करवा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ से बात नहीं बनती, आपको लगता है कि समस्या अभी भी बनी हुई है, तो फिर आपको ये करना है कि आपको प्रॉपर सारे आपने जो ये कंप्लेंट की थी इनके एविडेंस आपको रखना है। उसके बाद आपको आईपीसी की धारा 420 का केस जो होता है, 420 का 420 का केस आपको कंप्लेंट में देना है और ये सारी जो आपकी रेंट एग्रीमेंट है और जो भी कंप्लेंट पहले आपने की है इनको सारे सबूत थाने में देना है। जैसे ही आप ये देंगे और प्रॉपर ड्राफ्ट करेंगे, एप्लीकेशन देंगे थाने में, तो पुलिस जो अधिकारी हैं उस पर एक्शन लेकर उस व्यक्ति को मकान से खाली करवा देंगे, यानी आपकी प्रॉपर्टी से खाली करवा देंगे दोस्तों। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति पुलिस को कुछ पैसे दे देते हैं या कई बार समस्या होती है जो व्यक्ति पावरफुल है तो उसमें आपका काम नहीं बन पा रहा, तो उसके अलावा भी दोस्तों कई सारे विकल्प होते हैं जिससे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई भी प्रॉपर्टी 12 वर्षों से कब्जा कर लिया है आपकी प्रॉपर्टी पर और 12 वर्ष से अधिक समय हो गया है और वो मालिकाना हक का दावा कर रहा है, प्रॉपर्टी से नहीं हट रहा है और आपने पुलिस के जो भी तरीके थे उनको देख लिया है, उसके बाद भी प्रॉपर्टी खाली नहीं हुई है दोस्तों, तो फिर आपको ये करना है कि जो भी आपकी लोकल कोर्ट होती है जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है, वहाँ के जो एसडीएम होते हैं उनको एक आवेदन देना है, आपको एक लिखित में एप्लीकेशन देना है प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए। और जो ये दोस्तों एप्लीकेशन होता है वो सीआरपीसी की धारा 145 यानी 145 के अंतर्गत कार्यवाही करने का जो आदेश है उसमें एसडीएम को इसमें अधिकार दिया गया है कि एसडीएम जो होते हैं आपके लोकल जो भी प्रॉपर्टी के अंडर जिनके अंडर में वो प्रॉपर्टी आती है, वो एसडीएम धारा 145 के अंदर बेदखली की कार्रवाई कर सकते हैं जो व्यक्ति प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किया हुआ है। लेकिन दोस्तों
अगर इस प्रक्रिया से भी आप संतुष्ट नहीं हैं और आपको पूरी तरीके से समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो ये सारे सबूत अपने इकट्ठे करके रखेंगे दोस्तों। उसके बाद जो साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करेंगे। जो भी आपकी सिविल कोर्ट है, सिविल न्यायालय है, वहाँ पर जाकर दोस्तों आपको एक वकील हायर करना होगा और वकील के माध्यम से जिस व्यक्ति ने भी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है, सिविल न्यायालय में जाकर आपको सिविल सूट फाइल करना होगा, एक मुकदमा दाखिल करवाना होगा। और वहाँ पर जैसे ही सिविल सूट दाखिल हो जाएगा और आपके सारे सबूत लग जाएंगे, तो वहाँ पर न्यायालय में केस चलेगा। और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई भी व्यक्ति जो भी कब्जा इस तरीके से करता है किसी की नाम की ज़मीन पर, जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का टाइटल रखता है, उसके नाम की ज़मीन है, उसके पास कागजात हैं, पेपर हैं, तो की ज़मीन को खाली करवाया जाए। तो दोस्तों न्यायालय से आप सिविल सूट दायर करके अपनी प्रॉपर्टी से जिस व्यक्ति ने भी अवैध कब्जा किया है वहाँ से खाली करवा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो कृपया लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को हर उस प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए जिस प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, तो जिससे लोगों को जानकारी हो सके कि जो भी व्यक्ति अवैध कब्जा करते हैं वो किस प्रकार से अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों को सबक सिखा सकते हैं और कानून के अंतर दायरे में रहकर प्रॉपर्टी को खाली करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।